बिना प्रयास के तो आप सिर्फ नीचे गिर सकते हैं। यही जीवन का नियम भी है और गुरुत्वाकर्षण का भी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्त्री दर्शन में। इसलिए मेरा कहना है कि निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। तो आज हम भारत के भूगोल को आगे बढ़ाते हुए जो भारत के भौतिक प्रदेश हैं उसमें आज हम भारत का पठार पढ़ेंगे। भारत के भौतिक प्रदेश को आगे बढ़ाते हुए भारत का पठार पढ़ेंगे कि भारत के पठार के अंतर्गत क्या क्या आता है। जो भारत का पठार है उसको 5 भागों में डिवाइड किया गया है। 5 भाग कौन कौन से हैं? केंद्रीय उच्च भूमि पहला भाग, दूसरा पूर्वी का पठार, तीसरा दक्कन का पठार, चौथा दक्षिण भारत के पर्वतीय क्षेत्र और 5वां उत्तर पूर्वी पठार। केंद्रीय, अब हम देखते हैं कि जो पहला केंद्रीय उच्च भूमि, केंद्रीय उच्च भूमि के अंतर्गत क्या क्या आता है। इसके अंतर्गत भी 5 भाग आते हैं। कौन कौन से? एक तो अरावली पर्वत श्रृंखला, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, विंध्याचल पर्वत, सतपुड़ा पर्वत। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक बिल्कुल करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आपके लिए ऐसे वीडियो लगातार आते रहेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं कि अरावली पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत क्या आता है। अरावली पर्वत श्रृंखला, जो अरावली पर्वत श्रृंखला है ये 3 राज्यों में फैली हुई है। अरावली पर्वत श्रृंखला सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है, सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है और इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ था। इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ था और ये एक अपशिष्ट पर्वत का उदाहरण है क्योंकि इसकी ऊंचाई में लगातार गिरावट आ रही है। अपशिष्ट मतलब इसकी ऊंचाई में क्या आ रहा है? लगातार इसकी ऊंचाई घट रही है। अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू पहाड़ी पर स्थित है। जो माउंट आबू पहाड़ी की भी सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर चोटी। जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। जो राजस्थान की माउंट आबू पहाड़ी है, राजस्थान में माउंट आबू पहाड़ी है। माउंट आबू पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर चोटी, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है, जो कि अरावली पर्वत श्रृंखला की भी सबसे ऊंची चोटी है। जो अरावली पर्वत श्रृंखला दिल्ली, राजस्थान, गुजरात 3 राज्यों में फैली हुई है। जो अरावली पर्वत श्रृंखला में दिल्ली में है, जो अरावली पर्वत श्रृंखला की रायसीना पहाड़ी पे ही राष्ट्रपति भवन स्थित है। रायसीना पहाड़ी पर क्या स्थित है? राष्ट्रपति भवन। राष्ट्रपति भवन। रायसीना पहाड़ी पर ही क्या स्थित है? राष्ट्रपति भवन स्थित है। और राजस्थान में अरावली पर्वत पर ही राजस्थान में एक झील है, सांभर झील। सांभर झील से एक नदी निकलती है जिसका क्या नाम है? लूनी नदी। लूनी नदी ये राजस्थान के सांभर झील से निकलकर थार मरुस्थल से होती हुई गुजरात के कच्छ के रण में अपना पानी गिरा देती है। गुजरात के कच्छ के रण में अपना पानी गिरा देती है और वहीं से विलुप्त हो जाती है। तो क्वेश्चन आता है कि एक ऐसी नदी जो कच्छ के रण में अपना पानी गिराती है, कौन सी नदी है? लूनी नदी। लूनी एक अंतः अपवाय नदी है क्योंकि ये थार बलू से स्थल से होती हुई अंदर दिखती नहीं है ये नदी, इसलिए क्या है? एक अंतः अपवाय नदी है, मरुस्थल में अंदर अंदर बहती है। अब आगे देखते हैं। पहला पॉइंट हमने पढ़ा अरावली पर्वत श्रृंखला के बारे में। अब हम आगे देखते हैं मालवा का पठार। जो मालवा का पठार है वो राजस्थान और गुजरात
दो राज्यों में फैला हुआ है। एक राजस्थान और एमपी दो राज्यों में फैला हुआ है। मालवा का पठार का निर्माण बेसाल चट्टानों से हुआ है। किससे हुआ है? बेसाल चट्टानों, जिसमें काली मिट्टी पाई जाती है और इस काली मिट्टी में कपास की खेती होती है, जिससे कि सूती वस्त्र बनाए जाते हैं। मालवा की पठार से एक नदी निकलती है, चंबल नदी। चंबल नदी पर 3 बांध बने हुए हैं, एक राणा सागर बांध, दूसरा गांधी सागर बांध, तीसरा जवाहर सागर बांध। राणा सागर बांध राजस्थान में है और जवाहर सागर बांध भी राजस्थान में है और गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में है। अब देखते हैं तीसरा पॉइंट, बुंदेलखंड का पठार। जो बुंदेलखंड का पठार है, इसका निर्माण ग्रेनाइट एवं नीस चट्टानों से हुआ था। किससे हुआ था? ग्रेनाइट एवं नीस चट्टानों से हुआ था और इसमें लाल मृदा, रेड सॉइल पाई जाती है। और बुंदेलखंड का पठार किन किन राज्यों में फैला हुआ? एक तो मध्य प्रदेश में फैला हुआ है और दूसरा बुंदेलखंड का पठार उत्तर प्रदेश में फैला हुआ है। बुंदेलखंड और उत्तर प्रदेश के अंतर्गत इसमें 13 जिले आते हैं, जिसमें बुंदेलखंड का पठार फैला हुआ है। 7 यूपी के अंदर आते हैं और 6 एमपी के अंतर्गत आते हैं, मध्य प्रदेश के अंतर्गत। इस पठार में से दो नदी निकलती है, एक केन नदी और दूसरी बेतवा नदी। और इस बेतवा नदी पर ही झांसी जिले में, झांसी के पास एक बांध बना हुआ है, जिसका नाम क्या है? माता टीला बांध। माता टीला बांध। इसके बाद आता है विंध्याचल पर्वत। जो हमारा विंध्याचल पर्वत है वो 4 राज्यों में फैला हुआ है, गुजरात, छत्तीसगढ़ और ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के मध्य से सीमा बनाता हुआ जाता है। तो विंध्याचल पर्वत एक ऐसा पर्वत है जो भारत को 2 भागों में विभाजित करता है, उत्तर और दक्षिण में, और ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के मध्य भी सीमा बनाता है। ठीक है। और विंध्याचल पर्वत से हमको अधात्विक खनिज की प्राप्ति होती है। अधात्विक खनिज, अधात्विक खनिज कौन कौन से होते हैं? चूना पत्थर, संगमरमर, जिप्सम, सैलखंडी। ये जो अधात्विक खनिज हैं वो किस पर्वत से प्राप्त किए जाते हैं? विंध्याचल पर्वत से प्राप्त होते हैं। तो इसके विंध्याचल पर्वत से बस यही क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है कि विंध्याचल पर्वत जो है वो भारत को 2 भागों में विभाजित करता है, उत्तर और दक्षिण में, और ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बाद सीमा बनाता है। अब आगे देखते हैं 5वां नंबर इसका, सतपुड़ा पर्वत। केंद्रीय उच्च भूमि का 5वां पॉइंट है सतपुड़ा पर्वत। सतपुड़ा पर्वत भी आपका गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ 3 राज्यों में फैला हुआ है। गुजरात में सतपुड़ा पर्वत को राजपीपला कहा जाता है। गुजरात में सतपुड़ा पर्वत को क्या कहा जाता है? राजपीपला पर्वत। और सतपुड़ा पर्वत को ही मध्य प्रदेश में, एमपी में महादेव पहाड़ी कहते हैं, और सतपुड़ा पर्वत को छत्तीसगढ़ में मैकाल पर्वत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? छत्तीसगढ़ में मैकाल पर्वत कहा जाता है। जो मध्य प्रदेश में सतपुड़ा पर्वत को महादेव पहाड़ी कहते हैं, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़ चोटी। धूपगढ़ चोटी है। यहां पर एक शहर बसा हुआ है, पंचमढ़ी। पंचमढ़ी एक शहर है जहां लोग क्या घूमने और पिकनिक मनाने आते हैं। तो महादेव पहाड़ी पर की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़ चोटी, और यहाँ पर के पास एक पंचमढ़ी शहर है, पंचमढ़ी नामक एक स्थान है जहाँ पर लोग क्या करने आते हैं? पिकनिक मनाने आते हैं। और मैकाल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अमरकंटक चोटी है। मैकाल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक चोटी है। अमरकंटक चोटी है। दोस्तों ये था भारत के पठार के बारे में, जिसमें आज हमने केंद्रीय उच्च भूमि के बारे में पढ़ा। कल हम इसको आगे बढ़ाते हुए पूर्वी पठार
के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अभी के लिए अलविदा लेते हैं। जय हिंद दोस्तों।